नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे अप्रैल 2024 वृषभ राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। अप्रैल 2024 आपके जीवन में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर के आ रहा है, क्योंकि अप्रैल 2024 में ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य के कारक शुक्र भी अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। अप्रैल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ग्रहों का गोचर कुंडली के मात्र 3 भावों में हो रहा है और तीनों ही भाव पूरी तरह से जागृत रहेंगे। ये एक ऐसा दुर्लभ ग्रह गोचर अप्रैल में बन रहा है जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है और इसका बहुत ही व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे अप्रैल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता, लव रोमांस, विवाह, व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा अप्रैल 2024, दाम्पत्य सुखों, संतान, शेयर मार्केट, भाग्य और विदेशों से लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, कला जगत, सिनेमा जगत, मीडिया और कॉरपोरेट जगत से जुड़े जातकों को लाभ के क्या क्या अवसर मिलेंगे अप्रैल में, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है उसमें अगर 2 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी वृषभ राशि होगी। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। अप्रैल के महीने में आपकी कुंडली का लाभ का भाव सबसे ज़्यादा जागृत रहेगा, क्योंकि माह की शुरुआत में शुक्र, सूर्य और राहु का गोचर रहेगा लाभ के भाव में। 23 अप्रैल को यहाँ पर मंगल आ जाएंगे और 9 अप्रैल को यहाँ पर बुध आ जाएंगे, जबकि 13 अप्रैल को सूर्य लाभ के भाव को छोड़ करके 12वें भाव में चले जाएंगे। गुरु के साथ शुरू की युति बनेगी और दशम भाव में मंगल शनि की युति है। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर जरूर करेंगे कि मार्च के महीने में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं और इन समस्याओं का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आईं, तो भविष्य में उसी तरह का ग्रह गोचर बनने पर आप सावधान रहेंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा ही आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी आपके अनुभव का लाभ मिल सके। आपकी कुंडली के दशम भाव में शनि का गोचर है और शनि को कालपुरुष कुंडली में कर्म का कारक माना गया है। यहाँ पर शनि भाग्य के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन मार्च में क्या हुआ, 12 फरवरी से लेकर के और 18 मार्च तक शनि अस्त हो गए। अब शनि जैसा ग्रह अगर अस्त हो जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव तो हमारे कामकाज पर, कारोबार, रोजगार, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। 36 दिन तक शनि अस्त रहे। इसका नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि काम कारोबार की गति धीमी हो गई। कोई नया कारोबार शुरू किया तो वो आगे नहीं बढ़ पाया और रोजगार व्यापार में भी मंदी के कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। सबसे ज़्यादा कष्ट तो उन्हें हुआ होगा
जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, या जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे। हालात ये बने होंगे कि आप काम करना चाहते थे लेकिन आपको काम नहीं मिला होगा और आपको एक एक पैसे के लिए परेशान होना पड़ा होगा। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि के अस्त होने के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही। 12वां भाव अस्पताल का होता है, खर्चों का होता है। खर्चे आपके बढ़ गए, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, थकान, आलस्य, काम में मन न लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है तो व्यापार व्यवसाय में भी मंदी की स्थिति बनी होगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की हो, धोखाधड़ी भी की हो। तो आर्थिक संकट, कारोबार में मंदी, खराब स्वास्थ्य, आपके अपनों का आपसे दूर होते जाना, इन सब कारणों से इतना अधिक मानसिक तनाव और चिंता, हताशा और निराशा की स्थिति बनी होगी कि आप डिप्रेशन की स्थिति में आ गए होंगे। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा हुआ हो। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है। जब भी गोचर में शनि और सूर्य एक साथ होते हैं तो सूर्य भी पीड़ित होते हैं और शनि भी पीड़ित होते हैं। 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च के बीच में सूर्य का गोचर कुंभ राशि में था। अब या तो सूर्य का गोचर न केवल शत्रु राशि में था बल्कि प्रबल शत्रु शनि के साथ था। शत्रु के साथ गोचर करते हुए सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। अब शनि के अस्त होने और पीड़ित होने का प्रभाव तो आपने देख लिया है, समझ लिया है। जब सूर्य पीड़ित हुए और सूर्य भी दशम भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि आपके कैरियर का होता है। सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं लेकिन सूर्य के दिग्बल का कोई आपको लाभ नहीं मिल रहा। कार्य क्षेत्र में, कैरियर में, प्रोफेशन में बाधाएं आई। नया कार्य शुरू किया, उसमें सफलता नहीं मिली। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, राज्य सरकार को शो करते हैं, शासन प्रशासन को शो करते हैं। तो आपको शासन प्रशासन का, गवर्नमेंट सिस्टम का सहयोग नहीं मिला होगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता के स्वास्थ्य में कमी आई होगी। बहुत से काम जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सहयोग से बनने थे उनमें बाधा आई होगी। हो सकता है आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलना था और वो ना मिल पाया हो। साथ ही साथ सूर्य के पीड़ित होने के कारण वो जातक जो ओल्ड एज के थे, जिनको हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या थी, उनके लिए विशेष कष्ट की स्थिति बनी होगी। तो कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा हुआ हो। अब आइए समझते हैं अप्रैल 2024 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी मजबूत स्थिति में हों तो वो कुंडली बहुत अच्छा फल देती है, बहुत ही मजबूत कुंडली होती है। और आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि शुक्र अपनी उच्च की राशि में है और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। शुक्र और राहु ये दोनों ही ग्रह लाभ के भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, पैसों की बरसात कर देते हैं, अचानक से धन प्राप्ति करा देते हैं। अब शुक्र राहु के साथ हैं लाभ के भाव में, इनकम के भाव में, तो आपको धन देंगे, सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, कंफर्ट और लग्जरी प्रदान करेंगे। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं,
किसी तरह का कोई शत्रुता चल रही थी वो समाप्त होगी, क्योंकि शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था उसमें राहत मिलेगी। कोई कर्जा है वो समाप्त होगा। बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक से लोन भी आसानी से मिलेगा। आपके जीवन में जो समस्याएं चली आ रही थी वो समाप्त होंगी, चिंताएं समाप्त होंगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे लाभ के भाव में, और यहाँ पर शुक्र राहु की युति बन रही है और 9 अप्रैल को बुध भी आ जाएंगे। तो बुध, शुक्र और राहु का त्रिग्रही योग बनेगा और तीनों ही एक दूसरे के परम मित्र हैं। यहाँ पर बुध धन भाव के स्वामी होकर के शुक्र के साथ, राहु के साथ गोचर करेंगे। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। बुध सामाजिक ग्रह हैं और 11वां भाव आपके सोशल सर्किल को प्रदर्शित करता है। तो आपको अपने सोशल सर्किल से, अपने मित्रों से लाभ मिलेगा। मित्रों के सहयोग से आपको धन मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। शुक्र छठे के स्वामी हैं, बुध धन भाव के स्वामी हैं, तो इतना धन आपको प्राप्त होगा, कोई पुराना कर्ज था वो समाप्त होगा, या इतना बैंक लोन आपको मिल जाएगा कि उससे आप अपने कारोबार को बढ़ा करके धन लाभ भी करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। मंगल आपके दशम भाव में 23 अप्रैल तक गोचर करेंगे और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। दशम भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन के लिए मंगल का गोचर बहुत ही अच्छा होगा। अभी तक मंगल का गोचर मकर राशि में था और मकर राशि में मंगल बहुत अच्छा फल नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन शनि की मूल त्रिकोण राशि में आ जाने के बाद, लाभ की राशि में आने के बाद मंगल आपको बहुत बड़ा लाभ प्रदान करेंगे। मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव विदेश का होता है। तो मंगल आपको विदेशों से लाभ दिलाएंगे, बाहरी लोगों से आपको लाभ दिलाएंगे। मंगल 7वें भाव के स्वामी हैं जो कि व्यापार का होता है। विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में अगर अभी तक आपको लाभ नहीं मिल पाया था, आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग हुई थी, तो अब मंगल के मजबूत स्थिति में आने के बाद आपको पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होगा। दशम भाव आपके कैरियर को शो करता है। आपको जॉब में अच्छा पैकेज मिलेगा। अचानक से विदेश जाने का योग बन जाएगा और आपको विदेश में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि 13 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे 12वें भाव में। 9 अप्रैल तक बुध हैं यहाँ पर और गुरु भी सूर्य के साथ रहेंगे। तो विदेशों में आपको बहुत अच्छे पैकेज का जॉब मिलेगा, इस तरह का योग बन रहा है। नए कार्यों की भी आप शुरुआत कर सकते हैं और दशम भाव में मंगल आपको गवर्नमेंट से जॉब लाभ दिलाएंगे। खास करके वो जातक जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं। बुध जो हैं पंचम के स्वामी हैं। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव पर सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, बुध, पांचों ग्रहों का प्रभाव रहेगा। तो संतान और शिक्षा की दृष्टि से, नौकरी और रोजगार की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर दशम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं। 18 मार्च से शनि उदित हैं, जागृत हो चुके हैं, तो आपको शश राजयोग का लाभ प्राप्त होगा। अगर शनि के अस्त होने के कारण आपके कारोबार में मंदी आई, आपका स्वास्थ्य खराब हुआ,
धन की हानि हुई, खर्चे बढ़ गए थे, तो अब वो समस्याएं समाप्त होंगी। काम कारोबार में तेज़ी आएगी। विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर भी बंद होंगे। मंगल और शनि एक साथ में गोचर कर रहे हैं। शनि कर्म के कारक हैं, मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं और मंगल सेनापति होते हैं। मंगल ना तो किसी से दबते हैं, न डरते हैं, न झुकते हैं। मंगल सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते हैं। मंगल के प्रभाव से आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आप टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे। शनि और मंगल दोनों की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, और मंगल सप्तम के स्वामी हैं, जो कि व्यापार का होता है। तो वो जातक जो मंगल और शनि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, मंगल और शनि दोनों रियल इस्टेट के कारक होते हैं। मंगल भूमि के कारक होते हैं, शनि निर्माण के कारक होते हैं। तो जो लोग ज़मीन जायदाद के कार्य से जुड़े हुए हैं, रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, मंगल और शनि उनके कार्य व्यवसाय में ज़बरदस्त तरक्की देने जा रहे हैं। आप ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, गेम्स स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में भी सफलता, लाभ और विदेश जाने का भी योग इस समय बन रहा है। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है। शनि और मंगल कर्म के भाव में हैं। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट स्कीम से लाभ मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो मंगल और शनि का गोचर आपके कार्य क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां देने वाला होगा। लाभ के भाव में शुक्र और राहु की युति बनेगी। यहाँ पर राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। शुक्र क्या है? कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। राहु छायाग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं। शुक्र राहु के प्रभाव से वो जातक जो कि कला के क्षेत्रों से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फ़ोटो रिलेटेड एरियाज से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग का क्षेत्र, टीवी सीरियल, एंकरिंग का कार्य, इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं, उन सभी जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल है। जब बुध आ जाएंगे 9 अप्रैल को, बुध की भी युति बनेगी और बुध धन भाव के स्वामी हैं, तो आपको ग्लैमर इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत बड़ा धन का लाभ होगा। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नए ऑफर्स मिलेंगे, कोई नई फिल्म आपको मिल सकती है, कोई नया सीरियल आपको मिल सकता है। इस तरह के कार्यों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। सूर्यदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव सुखों का भाव होता है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। सूर्य 13 अप्रैल को 12वें भाव में चले जाएंगे और अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे और यहाँ गुरु के साथ सूर्य की युति बनेगी। गुरु आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो सूर्य आपको विदेशों से लाभ प्रदान करेंगे। अब सूर्य तो राजा हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, तो इस समय आपको विदेशों में कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है, प्रशासनिक पद मिल सकता है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकता है। और यहाँ पर 9 अप्रैल तक बुध भी रहेंगे, तो बुध के प्रभाव से आपको आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब मिल सकता है। विदेशी व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। चौथे भाव के स्वामी होकर के जब 12वें में सूर्य गोचर करेंगे तो आपके विदेश जाने का भी योग बहुत अच्छा बन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य और गुरु 12वें भाव में रहेंगे
तो आपको विदेश में सेटल होने का भी मौका मिलेगा। विदेश में आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है चौथे भाव पर, पंचम दृष्टि, और सूर्य के साथ हैं। सूर्य जो हैं चौथे भाव के स्वामी हैं, तो चौथे भाव पर गुरु और सूर्य दोनों का प्रभाव है। तो आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा तो पूरी होगी ही, विदेश में सेटल होने की, विदेश में नौकरी मिलने की या विदेशी व्यापार में ज़बरदस्त लाभ होने का योग बनेगा अप्रैल 2024 में। अब समझते हैं किस बातों को लेकर के आपको सावधान रहना है। देखिए, सूर्य 13 अप्रैल तक लाभ के भाव में रहेंगे और सूर्य पर राहु का प्रभाव रहेगा। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। तो आप अपने स्वास्थ्य का, पारिवारिक संबंधों का, दाम्पत्य सुखों का विशेष ध्यान रखिएगा। सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं और राहु से पीड़ित रहेंगे, तो परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक होते हैं और चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। लेकिन 13 अप्रैल के बाद समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल लाभ के भाव में जाएंगे। 23 अप्रैल को मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा। आपके मित्रों से, बड़े भाई से संबंध खराब हो सकते हैं अगर आपने अपने वाणी पर, व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रखा। मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी, तो संतान को लेकर के आप विशेष सावधानी बरतिएगा और गर्भवती माताओं को भी बहुत ध्यान से रहना है। मंगल की चौथी दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ेगी, तो राहु के प्रभाव से आपकी वाणी में उग्रता रहेगी। क्रोध अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाणी पर, व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा। तो आपके लिए अप्रैल 2024 नई नई खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है और इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाइए। साथ ही साथ ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।